अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 6 विषय हिंदी और टॉपिक का नाम है अपनी प्रकृति। तो आज हम अपनी प्रकृति को जानेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन फेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धूदी, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। काव्या पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। वह सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है हमें, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे सभी बच्चे परी के साथ खेल रहे थे कि अचानक ऊपर से एक पत्ता आकर किसके सर पे गिरा? काव्य के सर पे गिरा। और जब उसने ऊपर देखा तो हरा भरा पेड़ अपनी छाया में उसे लिए हुए था। तब वो सोचती है, प्रकृति कितना कुछ हमें देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। हम प्रकृति के साथ में हमेशा खिलवाड़ करते रहते हैं, उससे छीनते रहते हैं, मगर कभी हमने उसको देने का प्रयत्न नहीं किया। तो हमें उसे भी कुछ देना चाहिए। आगे क्या होता है वो देखते हैं हम। उसने सभी को बुलाया और अपने विचार बताए। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों न बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। तो बच्चों, जैसे कि काव्या ने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसने ये सोचा कि प्रकृति वाकई में हमें बहुत कुछ दे रही है और हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए। तब वो आपस में बातें करने लगे। उसने सभी को बुलाया पहले अपने पास, क्योंकि सभी बच्चे खेल रहे थे। अपने विचार बताए। उसने ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हमें भी उसको कुछ देना चाहिए। तो सभी बच्चे क्या हुए, सोचने लगे और कहने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, ये भी बहुत छोटे छोटे आपकी तरह प्यारे प्यारे बच्चे, इसलिए उनकी सोच भी बहुत प्यारी है। फिर क्यों न बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। अब सभी बच्चे सोनपरी के साथ खेल रहे थे, तो अब सभी बच्चों ने किसको बताया? सोनपरी को बताया कि हम सब बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के दिन प्रकृति को कुछ देना चाहते हैं। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। हर्ष, यहाँ हर्ष एक लफ्ज आया है बच्चों, जिसके मानी होती है खुशी। ये सोनपरी को बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो सबको लेकर आकाश यानी आसमान में उड़ चली। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। बच्चों देखो, यहाँ कल्पना जो है, कल्पना यानी सोचना या ख्याल करो, और उपहार, उपहार यानी एक तोहफा। तो सोनपरी बच्चों से कहती है कि आप लोग तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। फिर आप एक काम करो, आप जो कुछ भी प्रकृति को देना चाहते हैं उसकी सिर्फ क्या करो, कल्पना करो, उसके बारे में सोचो। मैं वो सारी चीजों को एक तोहफे की सूरत में दे दूंगी। फेडरिक और सिद्धूदी ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप लिया और पानी बरसने लगा। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी चूड़िया गुड़िया देना चाहती थी। देखते देखते उनकी चाह नदियां बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं। जैसे शर्मिष्ठा और कृष्णा ने
पृथ्वी को अपनी गुड़िया देने का विचार किया, तो देखते ही देखते सोनपरी ने क्या किया, नदी पृथ्वी पे नदियाँ बहा दी। ये उनका उपहार था। तो इस तरह से हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा की, तो यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई और पूरा पहाड़ शानदार वृक्षों से ढक गया। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपने अपनी चूड़ियां देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारे धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चुनर ओढ़ी हो। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। जिसने जो चाहा सोनपरी ने वह सब किया। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे। कल 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 झरनों के वातावरण में संगीत भर दिया। देखो, अब बच्चों ने जितना कुछ सोचा था, सोनपरी ने वो सारी चीज़ों को एक उपहार में बदल दिया था। जैसे कि तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी चूड़ियां देने का मन बनाया था, तो कुछ ही क्षणों में धरती कैसे हो गई, हरी भरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि धानी चुनर ओढ़ी हो। उसके बाद मुख्तार ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए, तो सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। पवन बहने लगे, फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका। अब सभी बच्चों ने जो कुछ भी चाहा वो सोनपरी ने बना दिया था, उपहार के रूप में उन्हें दे दिया था। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी थी, हर तरफ फूलों की खुशबू आ रही थी और बच्चे खुशी से नाचने और गाने लगे थे और सोनपरी को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक से पेड़ पर से एक पका हुआ आम आके किसके सर में गिरा? प्राजक्ता के सर में गिर गया। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे उसने अभी अभी सपने में देखी थी। वह भाव विभोर हो गई। तो बच्चों, ये सारा स्वप्न कौन देख रहा था? प्राजक्ता देख रही थी। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने खिड़की खोल के बाहर देखा तो वाकई में प्रकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने अभी अभी ख्वाब में देखी थी और सोची थी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बहुत सारी प्रकृति को देने बच्चों ने जो चीज़ें दी है और सोनपरी ने उससे क्या बनाया, ये आपके सामने है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी प्रकृति के क्वेश्चन आंसर के साथ में। अगली लिंक पाने के लिए अपने मोबाइल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली लिंक आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।